अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, इसीलिए मैंने 2 चम्मच रखा है। साथ आप भी हो, बच्चों ने तो आइसक्रीम। इस तरह जो बीमार होकर थोड़ा सा लेट जाती है तो मुझे थोड़ी सी इनके ऊपर हंसी भी आती है, क्यों बिल्कुल ही के पास जा रहे हैं। हमारे पापा आगे बैठे हुए हैं, वो देखें वो है वो। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो अब हमारी रूटीन जो है रात से ही शुरू हो गई है। हम जो है रात से ही वीडियो को शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात का खाना मैंने आपसे कहा है ना कि मैं खाना जो है रात को बनाया करती थी, तो दिन के टाइम नहीं होता है, तो इसलिए बस मैंने सजाद से कहा है कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा ऐसे शुरू कर लेते हैं, या तो रात को जब तक खाना बन रहा है, जब फिर स्कूल छोड़ दिया तो दिन को करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, बस आधा किलो चिकन लेकर आया हूँ। हमारे लिए तो आधा किलो चिकन भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं हूँ, मिशी है और क्या है, छोटी सी फैमिली है। नहीं वैसे आ जाते हैं बच्चे भी, शिजा आ जाती है, कैफ मामान आ जाता है, तो उतनी कम भी नहीं है जी। आधा किलो चिकन बहुत होती है, अगर एक भी पीस लेने बोटी का तो चिकन का तो काफ़ी होता है। तो बस ये है कि रात के टाइम में बस रूटीन अपनी शुरू कर दी है थोड़ी सी, के खाना रात में अक्सर इस तरह होता है ना कि मिशी की एक आंटी और दूसरी आंटी, 2 आंटियाँ हैं, तो माशाल्लाह से वो कुछ ना कुछ भेज ही देती है। एक आंटी भेजती है, किसी दिन तो दोनों कुछ इकट्ठा भेज देती, और नहीं तो अभी भी कॉल आई है, मैं अभी भी क्या का है कबाब, हाँ कुछ ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा सालन बना रही। वो इसीलिए पूछ लेती है ना कि हमारी छोटी सी फैमिली, कई बार मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं खाना कम घर में बना लेती हूँ, तो उनके तो घर में बनता ही बनता है, तो इसलिए वो पूछ लेती हैं कि अगर नहीं बना तो भेज दें। तो आंटी की भी कॉल आई थी, कह रही थी कि कबाब बनाए हैं, तो उसने यहाँ पे कहती मैंने खुद ही फ्राई कर लेना, इसी तरह भेज दिया है। छोटे से पैकेट में चटनी भी भेजी है, ठीक है। मैंने कहा इसी में थोड़ा अपना दही शामिल करके ज़रा ज़्यादा कर दूँगी। तो बस खाना रेडी करते हैं। कैब जो है सो रहे हैं, उनकी तबीयत 1-2 दिन से थोड़ी उनकी भी बेहतर नहीं है, मेरी भी सही नहीं है तबीयत। तो खाना बन जाए तो फिर उनको उठाऊंगी, क्योंकि वो भूखा हो जाएगा, फिर कहेगा खाना दो, तो खाना रेडी हो जाए फिर उनको उठा दूँ। तो अब मैंने इसीलिए रात की रूटीन मैंने सजात को कहा कि जब खाना रात से शुरू बनाना करते हैं तो फिर थोड़ी सी वीडियो भी रात से थोड़ा सा एक टॉपिक जो है ले लिया करें, तो फिर सारा दिन हमें सोचना पड़ता है, अब तो खाना भी नहीं बना रहे, अब क्या करें। तो इसलिए साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाएगी और यहाँ खाना भी रेडी हो। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी सालन हमारा यहाँ रेडी हो गया। ये देखें, अब में यहाँ मैंने कबाब बना दिया, अब इनको करना है मैंने फ्राई, बस फटाफट से इसको फ्राई करती हूँ। आप रोटियाँ ले आए हैं, कैफ को मैंने जगा दिया, मैंने कहा जाग जाओ आप। ये देखो सालन भी हमारा तैयार हो गया था। मिशी ने बोला जो ना आंटी ने मसाला भेजा था वो कबाब भी साथ तैयार कर दूँ, मैंने कहा जी कर दें। सालन भी मज़ेदार सा हमारा तैयार ही है जी। आज मैंने शोरबे वाला सालन बनाया है, सजाद की पसंद का, इन्हें ये सालन बड़ा पसंद है जी, शोरबे वाला सालन। इसमें रोटी डाल के ना इतनी रोटी नरम हो जाती है, फिर मज़ा आता है। चलो ध्यान से मिशी तोड़ नहीं देना, या तोड़ नहीं देना या जला नहीं देना। टूट के भी तो खाने ही है ना, तोड़ के ही खाने, अगर टूट गए तो इसको भी घुमाओ सर, इसको भी। इससे थोड़ा सा आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जला ना दियो ना। नहीं नहीं जला नहीं, घुमाओ घुमाओ। ब्राउन मजेदार। और ये सालन भी जी देखें करीब से। शीजा खाला उधर गई हुई है, आएगी सही, उसे पता है कि कल संडे है और वो इधर जरूर पहुंचेगी। क्या उसको मेरे साथ देर तक गपशप होती रहती है यहाँ पे। अमान का मैंने भाभी से सोया हुआ उठाया हमने। अमान का भी भाभी से पूछा, वो कह रही उसे भी बुखार हो रहा है, अभी पैनाडोल दिए। बच्चे थक जाते हैं जी, सुबह स्कूल गए, मदरसे गए, फिर ट्यूशन से आए देर। आज तो इन्होंने ट्यूशन की भी छुट्टी की, इनकी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो फ़ोन आया था भाई का, उनके घर जाते ट्यूशन पढ़ने के, आए नहीं, मैंने कहा तबीयत ही कुछ बेहतर नहीं है। तो बस अब खाना लग गया है, तो वही बात है, सजाद ऐसे खाली खालीपन लग रहा है जैसे यहाँ कोई कमी है। तो बस उनके साथ ना आदत ऐसी हो गई है, मैंने कल भी आपको बताया था कि शीजा और अमान के साथ बचपन से टाइम गुजारा है ना मैंने, तो मेरी आदत ऐसी होगी कि जब थोड़ी देर नहीं दिखाई देते ना, मुझे बेचैनी सी होने लगती है कि वो आए नहीं, ये है। तो चले क्या पता थोड़ी देर तक आ जाए, फिर वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। अब खाने का इंतजार ना करें, बैठे हुए खाने पर, तो बस खाना शुरू करते हैं। ये बच्चे घर पे खाना शाना खा के जैसे फारिग बैठे हुए, तो दिल हो गया इनका आइसक्रीम खाने का। मिशी ने बोला मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं कश्मीरी चाय पी लूँगी। कश्मीरी चाय तो मिली नहीं, दूध जलेबी मिशी को लेके दी है। कैसी है मिशी? अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, इसीलिए मैंने 2 चम्मच रखा है। साथ आप भी हो, बच्चों ने तो आइसक्रीम ले ली है। शीजा कौन सा फ्लेवर लिया है? चॉकलेट। और अमान ने कुल्फा, कैफ ने इसको कुल्फा लिया और शीजा ने चॉकलेट ली है। और हमारा प्याला ये रेडी पड़ा हुआ है, आज साथ मिलके खाएं तो बहुत ज़्यादा है। और हैवी अभी एक प्याला मैं और मिशी जो है ना मिल के इसे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई नज़र आ गई कश्मीरी चाय तो वो पी लेंगे। हाँ वहाँ थी सही, मैंने देखी थी, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कश्मीरी चाय है या सिर्फ फैमिली के लिए जगह नहीं थी, जेंट्स बैठे हुए थे बहुत, तो मैंने बोला थोड़ा सा साइड पे चलते हैं। अमान कह रहा है यम्मी है। यम्मी है। मम्मा और पापा ये बैठे हुए,
और अमान ये रहा। और ये देखें यहाँ का माहौल सारा, ये देखें ये आइसक्रीम की दुकान है और ये सारा माहौल देखें। ये अमान और मैं घूमने जा रहे हैं आगे। ये देखें यहाँ पर सारा माहौल। अमान और मम्मा के पास जा रहे हैं। हमारे पापा आगे बैठे हुए हैं, वो देखें वो है, वो सामने वो है। संडे की मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी लेट हुई है। रात हम तकरीबन लेट बाहर निकल गए थे। 12 साढ़े 12 बजे तक हम चले गए थे बाहर। मिशी ने कहा था कि मैं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी लेके जाना था, बच्चों को भी लेके उन्हें आइसक्रीम वगैरह खिला दी। तो हमने हमारा इरादा था कुछ कश्मीरी चाय पीने का, वो तो हमें मिली नहीं। फिर जो है ना बस जो कुछ भी मिला हमने लिया। तो लेट वापस आए थे, 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था वापसी में हमें। तो अब जो है ना फिर मॉर्निंग भी हमारी संडे की देर से हुई है। तो मिशी के जल्द साथ में भी दर्द है, वो सो रही हैं। चाय मैंने बना दी यहाँ रात का आलू चिकन का सालन गर्म कर दिया है। ये उनकी भाभी ने दाल भेजी थी, ये भी गर्म कर दी है। और रोटियाँ मंगा ली हैं, बस बच्चों को बिठा के भी जो ना नाश्ता प्लस लंच हो जाएगा। ये बच्चे बाहर चले गए थे, बाहर से बच्चों को बुलाया भी बहुत, 2 दफ़ा बेच की सिजा को बुलाया, तब ये आए भूखे ही बाहर चले गए थे। हम जी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वो आज फाइनल भी तो था पाकिस्तान इंडिया का जी, अभी शुरू होगा 7 बजे तक। ओ पाकिस्तान इंडिया का फाइनल 7 बजे शुरू होगा। वाह, चलिए ये नाश्ता हमारा लगा हुआ है और मिशी को कुछ बाहर से मंगा के देते हैं। अभी पहले तो मिशी यही बोलेगी मुझे टेबलेट मंगा दो सर दर्द की। बच्चों को शाम का इंतज़ार है कि 7 बजे पाकिस्तान इंडिया का मैच शुरू होना है। ये बच्चों के बराबर में आप देखें, अगर आपको कोई एक बंदा सोया हुआ नज़र आ रहा है, ये बंदा है मिशी। मैं आपको बताता हूँ इशारा करके भी, ये जो बंदा सो रहा है ये है मिशी जी। यहीं सोई हुई है। उस कमरे का कहा है कि बेड पे जाके लेट जाओ, कह रही है नहीं मैं यहीं लेटी हुई हूँ। तो अभी ऐसा करता हूँ, मैं जूस वगैरह मंगा के देता हूँ या चलते हैं बाहर से इन्हें जो ना दवाई वगैरह दिलाते हैं। मिशी जब इस तरह जब बीमार होकर थोड़ा सा लेट जाती है तो मुझे थोड़ी सी इनके ऊपर हंसी भी आती है, क्यों बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं डल लो जैसे हो जाती है। ये देखे जी, नाश्ता करने के बाद जो ना हम उस कमरे में बैठे थे, मिशी उस कमरे में ही सो रही हैं और शिज़ा ने पूरी बेड शीट चेंज कर दी है। वाह शिज़ा वाह। शिज़ा बेचारी बच्ची ऐसी है कि ये कहती है बस मैंने खा पी लिया या कुछ भी कर लिया, बस अभी किसी काम पे मसरूफ़ हो जाऊँ, या मोबाइल में हो या कोई घर का काम हो, होती कुछ ना कुछ करती रहूँ। मिशी को उठाया, मैंने कहा जाए मिशी बेड पे लेट जाएं थोड़ा सा। तो इस कमरे में हम आए, हम वहाँ बैठे हुए थे। शिज़ा ने अलमारी से सारे कपड़े निकाले हैं जो तय किए हुए थे, और उसके अलावा जो हमने धोए थे वो सारे कपड़े लेके बेड पे बैठी हुई है। माशाल्लाह से देखो मिशी, इसने बेड शीट भी चेंज कर ली। शिज़ा घर में हो तो फिर परेशानी नहीं होती, कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम भी निकाल लेती है। अभी अलमारी के कपड़े भी निकाल के ले आई है। चले जो तारों पे थे वो तो उठा लेती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी उठा लाती है। तो अब तो 2-3 दिन से बहुत ही तबीयत वो थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे नज़ले की वजह से मेरे सारे गलों में ये सारा साइड जो है ना मुझे दर्द कर रहा है, सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। डॉक्टर का इंतज़ार करें, वो आ जाए तो फ़ौरन उसके पास जाऊँ, क्योंकि आज तो बहुत ही सर मेरा जो है ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई स्पीकर नहीं बजता और वो होता, उस तरह से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरी नसें बज रही हैं।